हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए बताते हैं आपको कि महाशिवरात्रि 27 तारीख को मनाई जाएगी या 26 तारीख को। जानिए भगवान शिव की पूजा का मुहूर्त, भोग और महत्व। भगवान शिव की पूजा के लिए शिवरात्रि को बहुत शुभ दिन माना जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूरी मनोभाव से जो आराधना करता है, माना जाता है कि इसी दिन महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन व्रत रखने वालों पर भगवान शिव और माता पार्वती की खास कृपा दृष्टि पड़ती है। मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने पर अच्छे वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और जीवन में खुशहाली आती है। इस साल महाशिवरात्रि की सही तिथि को लेकर खास ही उलझन है। ऐसे कहा जा रहा है कि 26 फरवरी को मनानी है, 27 फरवरी को। इसका व्रत कब रखा जाएगा, महाशिवरात्रि का व्रत किस तरह संपन्न होगी भगवान शिव की पूजा, तो हम बताते हैं। पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। यह तिथि इस साल 26 फरवरी की सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी की सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में शिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी के दिन रखा जाएगा और 26 फरवरी बुधवार की रात ही शिव पूजा संपन्न की जाएगी। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। इस दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:42 तक जलाभिषेक का पहला शुभ मुहूर्त बन रहा है। दूसरा शुभ मुहूर्त है 11:06 से दोपहर 12:35 तक है। जलाभिषेक करने का दोपहर का मुहूर्त है 3:25 से शाम 6:08 तक। जलाभिषेक करने का रात्रि मुहूर्त 8:54 से होकर रात 12:01 तक है। यह है चारों पहर की पूजा के मुहूर्त। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन पूजा स्नान पश्चात महादेव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। पूजा सामग्री में बेलपत्र, भांग, गन्ना, धतूरा, तुलसी, जायफल, फल, मिष्ठान और चंदन आदि शामिल किए जाते हैं। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा संपन्न की जाती है। महादेव को किन चीज़ों का व्रत लगाते हैं, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव को ठंडाई, हलवा, भांग के पकौड़े, मालपुआ और लस्सी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मखाने की खीर का भोग भी लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि महादेव ने भांग पी है, भांग नहीं पी है। इस दिन जो भक्त उनके महादेव की भक्ति के नाम पर भांग पीते हैं, ये गलत है। उन्होंने विषपान किया था, गले में जलन ना हो इसलिए उन्होंने गले पे भांग का लेपन किया था, ना ही उसको पीते हैं। कोई भी भगवान किसी भी तरह का नशा नहीं करते, ये गलत अफवाह फैलाई गई है। इस पर ध्यान न दें और इस शिवरात्रि पे भांग का सेवन शिव भक्त ना करें। ऐसे करें व्रत की शुरुआत। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही की जाती है और इस बार तो शिवरात्रि के एक दिन पहले 25 फरवरी को प्रदोष का भी व्रत है, तो इसका तो महत्व दुगना हो जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि जो प्रदोष के बाद महाशिवरात्रि आती है, प्रदोष की पीठ को लग के महाशिवरात्रि आती है, उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। जो कभी व्रत नहीं रखता उसको भी सारी ज़िंदगी की शिवरात्रि का फल मिल जाता है। तो और कुछ लोग तो इस दिन को व्रत आरंभ करते हैं। इसके बाद इस दिन शिव जी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किया जाता है। वही माता पार्वती को सुहागन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदियाँ और सिंदूर अर्पित करती हैं। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें और नमक का सेवन ना करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन करते हैं तो सेंधा नमक का सेवन करें। महाशिवरात्रि व्रत विधि। व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जप करना संभव ना हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जप किया जा सकता है। औरतें नमः शिवाय ओम बोलती हैं और आदमी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। चारों पहर में किए जाने वाले इस मंत्रों के जप से विशेष पूर्ण प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के लाभ। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित है। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें जल्दी व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही योग बन जाते हैं। वही विवाहिता महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके परिवार में खुशहाली रहती है। महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा करने के बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। पूर्व काल की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को सिर्फ मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने अपने पास बुलाया, ऋण चुकाने के लिए बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर तक निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में
में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती गई। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी को शिवरात्रि व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर गई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था कि हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र प्रसव करूंगी, तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार डालना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न कर ली। कुछ देर तक हिरनी इधर उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रपूर्वक कहा, निवेदन किया कि हम शिकारी में थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई। कामतुर गृहिणी, मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ, अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत गया था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी के अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहाँ एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारियों से निवेदन किया और शिकारी से उसे जाने दिया। उसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह ये से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने में अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करके वह भी शिकारी की मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उस शिवलेख से गए शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।